खबर जयपुर से है, जहां एनक्लोजर में ST 2303 बनकर गया और अलसुबह को RVT 4 बनकर निकला बाहर। 53 दिन एनक्लोजर में रहे सरिस्का से लाए बाघ को रात भर नहीं दिखा आजादी का द्वार। सरिस्का से निकलकर हरियाणा के झाबुआ पहुंच गया ये टाइगर। 10 नवंबर को शाम को ट्रैकुलाइज किया गया और 11 नवंबर सुबह 5:30 बजे रामगढ़ विषधारी के एनक्लोजर में छोड़ा गया। कल सुबह RVT 4 की हार्ड रिलीज के लिए एनक्लोजर के खोले गए थे गेट, लेकिन रात भर गेट खुले रहने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकला। आज सुबह एनक्लोजर से बाहर निकल जंगल में विचरण कर रहा है। DCF संजीव शर्मा और विषधारी की टीम राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करेगी। फिलहाल विषधारी में बाघ RVT 1 बाघेन, RVT 2 की 2 मादा सब अडल्ट, RVT 5 और 6, RVT 3 और उसका एक 3 से 4 महीने का शावक, जबकि T114 का नर सब अडल्ट फिलहाल है एनक्लोजर में। जल्द ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी ट्रांसलोकेट किया जा सकता है 2 बाघिन को। और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 53 दिन एनक्लोजर में रहे सरिस्का से लाए बाघ को रात भर आजादी का द्वार नहीं दिखा। सरिस्का से निकलकर हरियाणा के झाबुआ पहुंच गया ये टाइगर। 10 नवंबर को शाम को ट्रैकुलाइज इसे किया गया था और 11 नवंबर सुबह 5:30 बजे रामगढ़ विषधारी के एनक्लोजर में छोड़ दिया गया था। कल सुबह RVT 4 की हार्ड रिलीज के लिए एनक्लोजर के गेट खोले भी गए थे। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी और तस्वीरों को लेकर? रामगढ़ विषधारी की बात करें तो राजस्थान ही नहीं, देश का सबसे उभरता हुआ एक टाइगर रिजर्व है, जहां पर टाइगर कंजर्वेशन को लेकर शानदार काम हो रहे हैं और उसको एक भविष्य के टाइगर रिजर्व के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर न केवल जीन पूल को अगर हमको बढ़ाना है तो वहां से जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बाघ लाए जाएंगे वो भी वहीं लाए जाएंगे। आज अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वहां 2 कैरेकल भी दिखे थे, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सरिस्का से जो बाघ निकल करके हरियाणा पहुंचा था ST 2303, उसको 10 नवंबर को वहां पर ट्रैंकुलाइज किया झाबुआ हरियाणा में और 11 नवंबर को सुबह 5:30 बजे उसको रामगढ़ विषधारी के एनक्लोजर के अंदर छोड़ा गया था। 53 दिन हो चुके थे, क्योंकि उम्मीद ये थी कि मध्य प्रदेश वहां से अपने एक बाघिन को जो ट्रांसलोकेट करने की बात थी उसको भेजेगा, महाराष्ट्र भेजेगा, लेकिन वो संभव नहीं हो सका क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था। तो ऐसे में अब उसको ज्यादा दिन तक एनक्लोजर में रखा नहीं जा सकता था। 53 दिन के बाद जब उसका एनक्लोजर के दरवाजे खोले गए उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो बदहवास स्थिति में था, वो बाहर जाने की तैयारी नहीं था। उसको काफी टाइम लगा उसको समझने में, 8 से 10 घंटे तक वो दरवाजे खुले होने के बावजूद एनक्लोजर में बैठा रहा, लेकिन अल सुबह आज वो एनक्लोजर से बाहर निकला, उसकी हार्ड रिलीज हो गई और अब वो जंगल में अपना एक नया मुकाम बनाएगा, नया जोड़ा बनाएगा। क्योंकि रामगढ़ विषधारी की बात करें तो RVT 1 बाघ वहां पहले से मौजूद है। RVT 2 जिसकी पिछले दिनों मौत हो गई थी, जो बाघिन थी, उसकी जो 2 सब एडल्ट मादा बाघिन है वो वहां पर मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं के साथ ये अपना पेयर बनाएगा। उसके अलावा RVT 3 भी वहां एक बाघिन है जिसके साथ एक शावक है, वो फिलहाल उसने अभी 3 से 4 महीने का उसका शावक है। और जो RVT 4 और 5 यानी जो RVT 2 की जो बेटियां हैं दोनों, उनके साथ उसके पेयर बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा अबेड़ा से जो बाघ नर बाघ लेके गए थे सब एडल्ट, वो अभी एनक्लोजर में ही है। तो माना यह जा रहा है कि इसकी हार्ड रिलीज के बाद अब एक नया एक सिस्टम वहां पर बनेगा। सिस्टम ऐसे बनेगा क्योंकि RVT 1 बाघ ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। RVT 4 के तौर पर जब ये वहां पर गया है तो निश्चित तौर पर RVT 2 की जो मादा जो सब एडल्ट शावक है उनके साथ जरूर इसका पेयर बनाने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय, उनके निर्देश पर DCF संजीव शर्मा जो है, उनकी पूरी टीम वो राउंड द क्लॉक इनकी निगरानी करेगी इसकी कि ये कहाँ जाता है, कहाँ जाकर अपनी टेरिटरी बनाता है, क्या इसका RVT 1 से सामना तो नहीं होगा, या फिर RVT 3 जो अभी एक शावक के साथ है कहीं ये उसके पास तो नहीं जाता है, उसके बच्चे को हार्म नहीं कर दे। तमाम बातें उनको देखा जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है और लेट्स द फिंगर क्रॉस, हम भी यही उम्मीद करेंगे, संभावना भी यही है और उम्मीद भी हम यही करेंगे जो RVT 2 की जो सब एडल्ट हो चुकी जो मादा जो शावक है, जो करीब 2 वर्ष के आसपास की उनकी उम्र हो चली है, तो ये अगर उनके साथ पेयर बनाता है तो निश्चित तौर पर रामगढ़ विषधारी में बाघों की आबादी भी बढ़ेगी, वहां के संरक्षण कार्य और ज्यादा तेज होंगे। तो माना जा रहा है कि अब संजीव शर्मा और उनकी टीम के पास पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको देखना है, इसको मॉनिटर करना है और ये भी कोशिश करनी है कि इसका किसी दूसरे बाघ से सामना भी ना हो और ये अपनी स्वतंत्र टेरिटरी बने। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।